वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में सीखेंगे ओ का प्रोनाउंसिएशन। जब ओ सिंगल आता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, ओ के बाद डब्ल्यू आता है, ओ के बाद यू आता है, ओ के बाद आई आता है, ओ के बाद ए आता है। इन सभी केसेस में ओ का उच्चारण किस प्रकार से करना है, इस वीडियो में हम डिटेल तरीके से सीखने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दे लीजिए कि अगर ओ किन्हीं भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, ओ अगर किसी दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है तो हमेशा उसका उच्चारण करना है अ की तरह। किस प्रकार करेंगे? अ की तरह। चलिए दिखा देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है एन ओ टी। क्या लिखा है? एन ओ टी। अब एन भी कॉन्सोनेंट और टी भी कॉन्सोनेंट। एन से बनता है ना और टी से बनता है टा। अब बीच में आ गया ओ। ओ का क्या लगाएंगे? आ की मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट। क्या हो जाएगा? नॉट। अब अगर एल ओ टी, क्या लिखा है? एल ओ टी। एल से ला और टी से टा, बीच में आ की मात्रा, क्या हो जाएगा? लॉट। क्या हो जाएगा? लॉट। सी ओ बी। सी से होगा का और बी से होगा बा, और ओ लगा है तो लगाएंगे अ की मात्रा। क्या हो जाएगा? कॉब। इस प्रकार से कहीं भी कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा वर्ड हो, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा, ओ आ रहा है तो उसका उच्चारण करेंगे हमेशा अ की तरह। किस प्रकार करना है? अ की तरह। कुछ एग्जांपल्स और देख लीजिए इसके। जैसे हॉट, लॉट, एच ओ टी, इसे क्या पढ़ेंगे? हॉट। एल ओ टी, इसे क्या पढ़ेंगे? लॉट। ऐसे कई एग्जांपल्स होते हैं कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ रहा है तो उनका उच्चारण आपको करना है अ की मात्रा की तरह। किस प्रकार करेंगे? अ की मात्रा की तरह। इसके अलावा अगर ओ के बाद में वाई आ जाता है, ओ के बाद में वाई आता है, तब भी ओ का उच्चारण तो हम करते हैं अ की तरह। किस प्रकार करते हैं? अ की तरह। लेकिन ओ के बाद में वाई भी आता है ना, तो ओ और वाई को मिला करके हम आय बोल दिया करते हैं। क्या बोलते हैं? आय बोल दिया करते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है बी ओ वाई। अब इसे क्या पढ़ेंगे? बॉय। क्या पढ़ेंगे? बॉय। बी से हो गया बा और आय लगा देना है, ये क्या हो जाएगा? बॉय। टी ओ वाई। टी से हो गया टा और ओ वाई लगा तो लगा देंगे आय। इस प्रकार से कोई भी वर्ड दिया हो, अगर ओ के बाद में वाई आ रहा है तो उच्चारण कैसे करेंगे? आय की तरह करेंगे। अगर इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको भी आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम जितने भी ट्रिक बता रहे हैं उनमें से आप ट्रिक को देख करके जितने वर्ड आपके माइंड में आ सकते हैं उन्हें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस ट्रिक को कौन सा वर्ड फॉलो करता है। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है, उसे भी आप बता सकते हैं। अब देखिएगा, सी ओ वाई, इसे क्या पढ़ेंगे? क्वाय। क्या पढ़ेंगे? क्वाय। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां ओ के बाद में वाई आता है और उन्हें क्या पढ़ा जाता है? आई की तरह पढ़ा जाता है। तो कभी भी ओ के बाद वाई आए तो आई की तरह आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे और हमेशा वो सही होगा। अभी अगर ओ के बाद में आई आ जाता है, ओ के बाद में आई आता है, देखिए ओ लिखा, ओ के बाद में अगर आई आ गया तो इसका उच्चारण करेंगे आ की तरह। किस प्रकार? आ की तरह। अब ये तो आई है लेकिन इसका उच्चारण करेंगे या की तरह। अब दोनों ओ और आई मिलाकर के हो जाएंगे आय। चलिए देखते हैं एग्जांपल। बी ओ आई एल, क्या हो गया? बॉयल। केवल बी से देखिए, बी से क्या बनेगा? बा। क्या बनेगा? बा। और ओ आई से क्या बनेगा? आय। तो ये लगा दिए बॉय। लास्ट में एल तो हो जाएगा ला। क्या बन गया? बॉयल। क्या बन गया? बॉयल। इससे भी इजी एक देखिए, ओ आई एल। ओ आई एल, ओ आई से क्या बनता है? आय। क्या बनता है? आय। लास्ट में एल लगा तो लगा दीजिए ला। क्या हो गया? ऑयल। सी ओ आई एल, ये क्या हो जाएगा? सी से का, सी से का, ओ आई से आय और एल से ला, ये क्या हो जाएगा? क्वाइल। यानी कि कहीं पर भी अगर ओ और आई एक साथ आ रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं आई की तरह। इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड अगर आपको आता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला ट्रिक हम देखेंगे कि अगर लास्ट में ओ आता है, ओ कहां पर आता है? किसी भी वर्ड के लास्ट में।
ओ अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आएगा तो हमेशा उसका उच्चारण करिएगा ओ की तरह। किस प्रकार करना है? ओ की तरह। किसी से नहीं डरना है, बस लास्ट में आया मतलब ओ बोलना है। जैसे देखिए LUDO, ओ आया लास्ट में, अब इसे क्या पढ़ेंगे? लूडो। क्या पढ़ेंगे? लूडो। ठीक है। एक बहुत कॉमन सा वर्ड आपने सुना होगा, हेलो। लास्ट में ओ आता है, इसे क्या पढ़ते हैं? हेलो। क्या पढ़ते हैं? हेलो। DEMO, लास्ट में ओ आया तो डेम और ओ तो क्या हो जाएगा? डेमो। क्या हो जाएगा? डेमो। कहीं भी अगर लास्ट में ओ आ रहा है तो हमेशा उसका प्रोनाउंसिएशन करिए ओ की तरह। किस प्रकार करेंगे? ओ की तरह। जैसे देखिए, और ZERO क्या पढ़ते हैं? जीरो। क्या पढ़ते हैं? जीरो। HERO क्या पढ़ते हैं? हीरो। कितना भी बड़ा वर्ड आ जाएगा, अगर लास्ट में ओ आ रहा है मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है? ओ की मात्रा की तरह। किस प्रकार करेंगे? ओ की मात्रा की तरह। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ओ के बाद में ए आता है तो कैसे उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। अगर ओ के बाद में ए आ रहा है, या यूं कहें कि ओ के साथ में ए है, ओ के पहले नहीं रहेगा, ओ के बाद में रहेगा, यानी कि ऐसा लिखा रहेगा ओ ए, तो इसका उच्चारण भी हमेशा करना है ओ की तरह। किस प्रकार करेंगे? ओ की तरह। अभी हमने देखा था कि ओ लास्ट में आ रहा है तब भी हम ओ की तरह उच्चारण करते हैं। अब ओ के साथ में ए आ रहा है तब भी ओ के साथ में उच्चारण करेंगे। चलिए करके देख लेते हैं। BOAT, इससे हो गया बा, और टी से हो गया टा। ओ ए का कैसा मात्रा लगाना है? ओ का मात्रा। लीजिए ओ का मात्रा लगा दिए, क्या बन गया? बोट। अब COAT, सी से हो गया का और टी से हो गया टा। ओ ए के लिए लगाना है ओ की मात्रा, और ये क्या हो जाएगा? कोट। क्या हो जाएगा? कोट। FOAM, एफ से हो गया फा और एम से हो गया मा। ओ ए के लिए लगाइए ओ की मात्रा, अब क्या बन जाएगा? फोम। क्या बन जाएगा? फोम। इसके बाद हम देख लेते हैं, अगर ओ लिखा है, क्या लिखा है? ओ लिखा है, उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है, उसके बाद में ई लिखा होता है। ओ और ई के बीच में कोई कॉन्सोनेंट रहता है तब भी उसका उच्चारण हम करते हैं ओ की मात्रा की तरह। किस प्रकार करेंगे? ओ की मात्रा की तरह। करके दिखाएं। देखिए ROPE, इसे क्या पढ़ेंगे? आर से हो गया रा, पी से हो गया पा। ओ और ई के बीच में कॉन्सोनेंट है, यानी कि ओ और ई मिलाकर के बना रहे हैं ओ की मात्रा, और ये क्या हो जाएगा? रोप। इसे क्या पढ़ना है? रोप। HOPE, क्या लिखा है? HOPE, एच से हो गया हा, पी से हो गया पा। अब ओ और ई मिलाकर के बनाएंगे ओ की मात्रा, और ये क्या हो जाएगा? होप। क्या हो जाएगा? होप। CONE, CONE। अब सी से हो गया का, एन से हो गया ना, ओ और ई मिलकर के क्या बना रहे हैं? ओ की मात्रा, तो ये हो जाएगा कौन। क्या हो जाएगा? कौन। BONE, बी से हो गया बा, एन से हो गया ना, और ओ और ई मिलाकर के बना रहे हैं ओ की मात्रा, यानी कि क्या हो गया? बोन। इस प्रकार से अगर ओ और ई के बीच में कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उनका उच्चारण कैसे करते हैं? ओ की मात्रा की तरह। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। 3-4 वर्ड ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। केवल वो 4 या 5 वर्ड ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, बाकी सभी वर्ड्स करेंगे। चलिए उनको भी देख लेते हैं। जैसे SOME, SOME लिखा है, इसे हम पढ़ते हैं सम, ये हमारे रूल को फॉलो नहीं करता है। COME, इसे हम पढ़ते हैं कम, ये भी हमारे रूल को फॉलो नहीं करता। इसे हम कोम नहीं पढ़ेंगे, इसे सोम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये इस रूल को फॉलो ही नहीं करता है। NONE, इसे भी पढ़ते हैं नन, नोन नहीं पढ़ेंगे। DONE, इसे पढ़ते हैं डन,
ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो हमारे इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि ओ और ई के बीच कॉन्सोनेंट आए तो ओ पढ़ना है। इनमें भी ऐसा है कि ओ और ई के बीच में एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये वर्ड इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए अब अगला ट्रिक देखते हैं। अभी अगर ओ के बाद में यू आ रहा है, ओ के बाद में यू आएगा, यानी कि ओ और यू साथ में रहेंगे, तो इनका उच्चारण हम करेंगे आउ की तरह। किस प्रकार करेंगे? आउ की तरह। चलिए करके दिखा देते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे, जल्दी समझ आएगा। BOUND, क्या लिखा है? BOUND, ओ और यू। अब बी से होता है बा, बी से क्या होता है? बा। ओ यू से हो जाएगा आउ, तो बा उ, बाउ हो गया। अब एन डी, तो आधा ना और डा, क्या हो जाएगा? बाउंड। क्या हो गया? बाउंड। ऐसे देखिए SOUND, स आउ, क्या हुआ? साउ। क्या हुआ? साउ। एन डी, तो हो जाएगा आधा ना और डा, क्या हो जाएगा? साउंड। LOUD, LOUD, ये हो गया ला, ओ यू से हो गया आउ की मात्रा, और डी से हो गया डा, क्या हो गया? लाउड। CLOUD, CL से हो गया क्ला, क्या हो गया? क्ला। ओ यू, तो आउ की मात्रा, और डी से हो गया डा, ये बन जाएगा क्लाउड। इस प्रकार से अगर ओ और यू एक साथ में आ रहे हैं तो उनका उच्चारण आपको करना है आउ की तरह। किस प्रकार करेंगे? आउ की तरह। चलिए अगला ट्रिक देखते हैं कि अगर ओ आर या ओ एन आता है तो उनको हम कैसे पढ़ते हैं। अगर ओ के बाद आर आता है या ओ के बाद में एन आता है, ओ के बाद अगर आर रहेगा या ओ के बाद में एन रहेगा, तो उस केस में हमेशा ओ का प्रोनाउंसिएशन करना होता है छोटा आ की मात्रा की तरह। जैसे ओ के बाद में आर है तो क्या पढ़ेंगे इसको? अर। क्या पढ़ेंगे? अर। ओ के बाद एन है तो क्या पढ़ेंगे? अन। अब छोटा आ की मात्रा तो कुछ होती नहीं है, तो इसलिए इसे केवल र पढ़ेंगे और इसे केवल न पढ़ेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। जैसे TAILOR, TAIL से क्या हो गया? टेल। क्या हो गया? टेल। अब OR है, OR से केवल क्या लगेगा? अर। छोटा की मात्रा इसमें आ गई और यहाँ पे हो गया रा, इसे क्या पढ़ेंगे? टेलर। क्या पढ़ना है? टेलर। NATION, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? IO, IO को हम पढ़ेंगे छोटा आ की मात्रा की तरह। या यूं समझ लें कि अगर TION कहीं आता है तो उसे हम इकट्ठा पढ़ देते हैं सन, तो ये हो जाता है नेशन। क्या हो जाता है? नेशन। जैसे RATION, इसे हम पढ़ते हैं राशन। क्या पढ़ते हैं? राशन। लेकिन हमारा मेन ट्रिक क्या है कि अगर ओ के बाद में आर आ रहा है या ओ के बाद में एन आ रहा है तो ओ का उच्चारण करते हैं छोटा आ की मात्रा की तरह। ना तो हम इसको आ की मात्रा बोलते, ना इसको ओ की मात्रा बोलते, और ना ही आउ बोलते। इसे हम क्या बोलते हैं? छोटा आ की मात्रा की तरह। कैसे बोलना है? छोटा आ की मात्रा की तरह। अब देखिए अगर कभी ओ के बाद में डब्ल्यू आ जाता है, किसी भी वर्ड में अगर ओ के बाद में डब्ल्यू आ रहा है तो उसका उच्चारण करना होता है ओ की तरह। अगर ओ के बाद डब्ल्यू आया तो उसका उच्चारण कैसे करना होता है? ओ की तरह। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे SNOW, OW आ गया, SN से क्या हो जाएगा? आधा स और न। OW है तो ओ की तरह उच्चारण करना है और क्या हो जाएगा? स्नो। क्या होगा? स्नो। BOW, बी से हो गया बा, और OW से हो गया ओ की मात्रा, क्या हो जाएगा? बो। YELLOW, लास्ट में OW, क्या हो जाएगा? एलो। क्या हो गया? एलो। BELLOW, क्या हो जाएगा? बिलो। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। जैसे OW आता है लास्ट में, लेकिन उनका उच्चारण ओ की मात्रा की तरह नहीं किया जाता। ऐसे लगभग 3 या 4 वर्ड हैं जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे HOW लिखा है, इसे हम हो नहीं पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? हाउ। क्या पढ़ते हैं? हाउ। यानी कि आउ की तरह इसका उच्चारण हो रहा है। अब ALLOW, OW यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसको भी हम आउ की तरह पढ़ेंगे और ये क्या हो जाएगा? अलाउ। क्या हो जाएगा?
अलाउ। ये कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि लास्ट में अगर ओ डब्ल्यू आ रहा है तब भी उनको ओ की तरह उच्चारण नहीं किया जाता। काऊ, सी ओ डब्ल्यू, इसे पढ़ते हैं काऊ। काऊ मीन्स होता है गाय। क्या होता है? गाय। डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, इसे पढ़ते हैं वाऊ। क्या पढ़ते हैं? वाऊ। एन ओ डब्ल्यू, इसे पढ़ते हैं नाउ। क्या पढ़ना है? नाउ। ये 5 ऐसे वर्ड हैं जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि ओ डब्ल्यू तो है लास्ट में, लेकिन इनका उच्चारण ओ की तरह नहीं करना है। अगर इनको ओ पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा। सबसे मेन जो हमारा ट्रिक है वो है कि अगर डबल ओ आता है तब हमें क्या पढ़ना होता है। अभी तक हमने 12 खड़ी में पढ़ा है कि अगर डबल ओ साथ में आ रहे हैं, डबल ओ साथ में आते हैं तो बड़ा ऊ की तरह यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। बड़ा ऊ की मात्रा वहां नहीं लगती है। अब यहाँ लगती है छोटा ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा? छोटा ऊ की मात्रा, जिसको हम ऐसे लगाते हैं। केवल एक ही वर्ड ऐसा है जहां पर बड़ा ऊ की मात्रा की तरह यूज होता है, बाकी सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं जहां छोटा ऊ की मात्रा की तरह यूज करते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर बी डबल ओ के, इसे क्या पढ़ेंगे? बुक नहीं, बी से हो गया बा। अब डबल ओ के लिए लगाएंगे छोटा ऊ का मात्रा और के से हो गया का। क्या हो जाएगा? बुक। क्या हुआ? बुक। एच डबल ओ के, इसे क्या पढ़ेंगे? हुक। क्या पढ़ना है? हुक। एल डबल ओ के, इसे क्या पढ़ेंगे? लुक। क्या पढ़ना है? लुक। टी डबल ओ के, इसे क्या पढ़ना है? टुक। क्या पढ़ेंगे? टुक। ऐसे कई सारे वर्ड हैं जो केवल इसी रूल में चलते हैं कि अगर डबल ओ आ रहा है तो उनका उच्चारण हमेशा करना है छोटा ऊ की मात्रा की तरह। सी डबल ओ के, इसे क्या पढ़ेंगे? कुक। ये ऐसे वर्ड हैं जो केवल इसी रूल पर चलेंगे, यानी कि डबल ओ आएगा तो हमेशा छोटा ऊ की मात्रा की तरह ही उच्चारण करना है। केवल एक ही वर्ड ऐसा है, वो कौन सा वर्ड है अभी आपको हम दिखा देते हैं। और उस एक वर्ड से मिला करके 3-4 वर्ड बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डी डबल ओ आर, इससे हम पढ़ते हैं डोर। क्या पढ़ते हैं? डोर। यहाँ पर भी बड़ा ऊ का मात्रा यूज नहीं हो रहा है, इसे क्या पढ़ते हैं? डोर। अब इसी डोर से मिला करके बन जाएगा इनडोर। क्या बन जाएगा? इनडोर। ओ यू टी डी डबल ओ आर, इससे क्या बन जाएगा? आउटडोर। यानी कि ये सब रहे ओ के प्रोनाउंसिएशन। आशा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप ओ से संबंधित सभी वर्डों का प्रोनाउंसिएशन आसानी से कर पाएंगे। इसके पिछले वीडियो मैंने सिखाया था आई का प्रोनाउंसिएशन करना और ए का प्रोनाउंसिएशन करना। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाएं और जल्दी से जाकर के वो वीडियो देखें।